Hello. Did I audible? Good afternoon, all of you. Good afternoon, beta. Good afternoon. नमस्कार. गुड आफ्टरनून. एकदम बढ़िया हैं. आप कैसे हो? जूलॉजी इज टू मच. बेस्ट. अच्छा, टू मच आगे समझ में नहीं आया मुझे क्या लिखा है. गैप गैप गैप. ठीक है. थैंक यू. वंशज गौतम हमेशा कहता है चरण स्पर्श अच्छा लगता है. बिल्कुल लगता है कल्चर को फॉलो करता है. खुश रहे बेटा, बिंदास रहे हो. इस बार 4 नीट का एग्जाम 100%. ठीक है, मेरी बेस्ट विशेष सबके साथ हैं. ओके. नमस्कार नमस्कार. नमस्ते बेटा. खुश रहो सत्यम. बायोलॉजी में 350 लाने ही हैं, पक्के नहीं है, लाने ही हैं. ठीक है भाई. दिल मांगे मोर. मैं मोर की बात नहीं कर रहा. जितना हम डिजर्व करते हैं, मतलब आप लोग, उतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है. हाँ, इतना है. बायो में मैंने कोई कसर नहीं छोड़नी है. ठीक है. ना अभी ना आगे. ठीक है. ओके. तो एक बात ध्यान रखना. आज मतलब लेक्चर खत्म होगा 10 बजे, जो सीरीज चालू कर रहे हैं. तो 10 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा आधा घंटे का या 20 मिनट का. ठीक है, एक बार देख लेना. ठीक है. जो अगेन वीकली प्लानर दिया है मैंने. पिछली बार वीडियो नहीं दिए थे, तो वीडियो मैंने ऐड कर दिए. ठीक है, क्योंकि मेरे पास मतलब समझ रहे हो कहाँ डालने थोड़ा सा डाउट था. ठीक है. तो अब वाईटी संकल्प मीट वेदांतु चैनल पर ही पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा. एक बार देख जरूर लेना. हफ्ते में एक वीडियो देखना है 20 मिनट का. ठीक है. एक बार समझ लेना जो भी बातें मैंने बोली है. ठीक है, उस टारगेट से रिलेटेड. ठीक है. और लास्ट में आधा घंटे का बस. तो मैं क्या करना, पूरे हफ्ते में जो बच्चे रिवीजन कर चुके हैं मेरे साथ अभी, उनको पूरे हफ्ते में 1 घंटा देना है. आधा घंटा मंडे और आधा घंटा संडे. संडे मॉर्निंग के अंदर आपको वीडियो. ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब उसमें लाइव के अंदर 30 मिनट में 45 क्वेश्चंस. ओके. बस इतना करना है आपको. ये एक बार टेस्ट और हो जाएगा कि बेस्ट वास्तव में आपकी तैयारी कैसी चल रही है. समझ रहे हो? जिन बच्चों को लगता है कि जूलॉजी एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, ठीक है, यस, तो वो पैरेलल हम लोग जूलॉजी स्टार्ट कर ही रहे हैं, मतलब पूरा ही 12th स्टार्ट कर रहे हैं. तो जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए, जो नीट की पैरेलल रिवीजन करना चाहते हैं, उनके लिए ये सीरीज शाम जो आज चालू हो रही है बेस्ट है. ठीक है. जिसमें मेरी पहली क्लास 10 तारीख को आ रही है. क्लियर? बिल्कुल. हाँ, यानी वेटनेसडे थर्सडे फ्राइडे, जिसमें वेटनेसडे थर्सडे 2 दिन के अंदर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन एकदम परफेक्टली, ठीक है, आपका रिवीजन करा दूंगा परफेक्टली. क्लियर है? एक एक चीज पॉइंट को कवर करते शॉर्ट नोट्स के साथ. समझे? हाँ, तो इससे क्या होगा ना, आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा. पर रिवीजन में वही बच्चा पार्टिसिपेट करे जिसको लग रहा है ये टॉपिक मेरा वीक रह गया है. ठीक है, समझे? या इसको लग रहा है कि एक बार मैं आंखें बंद करके सुन लूं तो एकदम कंसेप्ट सेट हो जाएगा. हाँ, उसमें मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, वो क्वेश्चन तुम लोग कर लेना बस. ठीक है, चलो. हाँ, क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन में थोड़ा लास्ट में रखूंगा. ठीक है, या देख लूंगा कैसे करना है, जिससे कि तुम्हारा टाइम बचा दूं थोड़ा सा, कि तुम्हें कब ज्वाइन करना है उन क्वेश्चंस को करने के लिए. ठीक है, डन. स्टार्ट करते हैं. हाँ, 11th तो बेटा 11th, अच्छा वो टोटल वो एक सीरीज और आएगी जिसमें 11th और 12th हम फिर से कराएंगे. मैंने कहा नीट के एग्जाम तक 4 बार रिवीजन कराएंगे. ठीक है. हाँ, तभी तो उसमें 2-3 लेक्चर लिए हम लोगों ने. ठीक है, वन शॉट सीरीज लास्ट में लेकर के आएंगे. वो देखते हैं कंडीशन क्या होगी, बट अभी अभी फोकस करोगे जो अभी करंट चल रहा है हमारा. ठीक है, लेक्चर इसको परफेक्टली करना है इन सारे लेक्चर को. ठीक है, इसका बायोटेक चालू कर रहे हैं, तो अपनी मॉलिक्यूलर पैरेलल यानी जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छे से करते जाना से बायोटेक में तुम्हें हेल्प मिले. ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं. तो सबसे पहले आज का टारगेट देख लो. कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमन, ये चल रहा था, जिसके अंदर प्रोटोजोअन डिसीज में आज कराने वाला हूं. कौन सी डिसीज? प्रोटोजोअन डिसीज में आज कराने वाला हूं. ठीक है. अच्छा, टेस्ट. अच्छा, एक एक डिस्कस और कर लूं. अभी जो कल संडे को टेस्ट हुआ है वो माइनर था मेजर था? यादव जी, मेरे शॉर्ट नोट्स यही होते हैं क्योंकि मैं बनाता ही शॉर्ट नोट्स हूं. ठीक है. देखो, समझना. कुछ लोग होते हैं ना,
कई तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी कोशिश होती है बेस्ट तरीके से एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ाओ, एक बार नोट्स बनाओ अल्टीमेट लेवल के, ठीक है, बिल्कुल, जिसमें थ्योरी कम से कम हो, डायग्राम फ्लो डायग्राम ज्यादा हो। ये ऑलरेडी मैं शॉर्ट नोट्स ही आपके बनवाता हूं, ठीक है, मैं लॉन्ग तरीके से पढ़ाता ही नहीं, वो स्ट्रेटेजी नहीं है मेरी, ठीक है। हाँ, इसको भी अगर और समराइज करना है तो उसके लिए, ठीक है, हम लोग सीरीज में जो बनवाएंगे, जो लिखाएंगे, वो बिल्कुल शॉर्ट होगा, हर चीज को और कंसाइज कर दूंगा उसको अंदर में, वो एक और है। पर वो उन्हीं लोगों के लिए जैसे आप लोगों के लिए, ठीक है, जो कर चुके हैं, तो नए बच्चों को थोड़ा दिक्कत आएगी उसमें, ठीक है, उन नोट्सों के अंदर समझाऊंगा पूरा, ठीक है। तो टेस्ट अभी आपका मेजर था माइनर था, जो कल हुआ था माइनर था, यानी अब मेजर है, ठीक है। हाँ, मेजर टेस्ट में 2 चैप्टर में हमेशा देता हूं, आपको पता है, ठीक है। कल आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज था, नहीं कल, नहीं सॉरी 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 सॉरी, कल वाले टेस्ट में कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन था, कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यस, ठीक है, कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन था। अब आपका अब जो होगा उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों मिक्स होके आएंगे, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों मिक्स होके आएंगे। जो लास्ट अभी हुआ है कल माइनर, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये बताओ पहले। अच्छा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ था इस बार ओनली, ओके 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 ओके। तो जो संडे को टेस्ट होगा, सुन लो मेरी बात, संडे को जो टेस्ट होना है, इस संडे को जो आने वाला संडे है, उसमें 2 चैप्टर आएंगे। एक तो करंट जो चल रहा है खत्म करूंगा, वो पूरा आएगा, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बार हम रिपीट और करेंगे, ठीक है, यस। यानी पूरी इम्यूनिटी इसके अंदर हम देने वाले हैं, पूरी इम्यूनिटी, ठीक है, या खाली इम्यूनिटी और कॉमन डिसीज इन ह्यूमन, 2 चीजें कर लो, कॉमन डिसीज इन ह्यूमन और कंप्लीट इम्यूनिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसका कॉम्बिनेशन रख रहे हैं, नोट कर लो, मैं यही मेंशन कर दूंगा। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब हम कॉमन डिसीज की बात कर रहे हैं, तो कल मैंने रिवीजन की बात की थी, मतलब कल मैंने पढ़ा दिया था, उसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने बात बताई थी बेटा, ठीक है, सबसे पहला मैं नहीं देखूंगा तुम्हारे कि हेल्थ होती क्या है। अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट या इंडियन आयुर्वेदा, आप कह सकते हो इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर। अब सर्टेन बॉडी ह्यूमर में क्या आता है, ठीक है, जैसे ब्लैक बाइल हो गया, लाइक फीवर, येलो बाइल, आपका जो लीवर से निकलता है ना बाइल, वो येलो बाइल होता है, कफ हो गया, ब्लड हो गया। और अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ में बता चुका हूं, इन तीनों के अंदर अगर आप बैलेंस करोगे तभी आप फिजिकली हेल्दी हो, ठीक है, मतलब फिजिकली, मेंटली, सोशली हेल्दी हो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैन बी इफेक्टेड बाय, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैन बी इफेक्टेड बाय, ठीक है, इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड लाइफस्टाइल, क्लियर है बिल्कुल। इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड लाइफस्टाइल बता चुका हूं मैं आपको। अवर हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड बाय, कॉमन चीजें सबको पता होनी चाहिए। डिसीज मैंने बताया था, अगर आप डिस्कंफर्ट में आते हो, किस में आते हो, डिस्कंफर्ट में, अगर आप डिस्कंफर्ट में आते हो तो उसका असर आपके बॉडी ऑर्गन पर पड़ता है, और बॉडी ऑर्गन पर जब पड़ता है तो ऑर्गन अपना, समझ रहे हो ना, मामला बिगड़ना चालू कर देते हैं, ठीक है। डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई करता है डिफरेंट साइन और सिम्टम की हेल्प से। हमने 2 टाइप की डिसीज पढ़ने वाले हैं, कौन जेनाइटल जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, और दूसरा, ठीक है, दूसरा आप कह सकते हो एक्वायर, जो एटमोस्फियर में आने के बाद हम एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिकल डिसऑर्डर तो आप पढ़ते हो जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है, ऑलरेडी चल ही रहा है आपका। अब यहां आपको एनसीईआरटी पढ़ाती है एक्वाइड, एक्वाइड डिसीज, ठीक है। एक्वाइड में 2 होती है, कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब है जो एक दूसरे से कम्युनिटी में फैल सकती हैं, वो सारी कम्युनिकेबल है। तो कम्युनिकेबल के लिए कोई ना कोई इंटरमीडिएट वेक्टर टाइप कोई चीज होनी चाहिए, ठीक है, वेक्टर नहीं कह सकते हैं, यानी डिसीज जो कम्युनिटी में एक दूसरे से फैलती हैं, ठीक है, एज वेक्टर तो टर्म यूज नहीं करेंगे इसके लिए। डिसीज जो कम्युनिटी में एक दूसरे से फैलती हैं, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो एक दूसरे से फैलेंगी, वो बैक्टीरियल हो सकती है, वायरल हो सकती है, हेलमिंथिक हो सकती है, ठीक है, प्रोटोजोन हो सकती है, फंगल हो सकती है, ये कम्युनिटी में फैल सकती हैं एक दूसरे से, ठीक है, समझ रहे हो। तो स्प्रेड थ्रो, ये तो बट ये कंफ्यूज मत हो ना, टीवी में जो ऐड आता है वो ऐड इसलिए देते हैं क्योंकि उन लोगों को आप सोशली डिटैच ना करो, अलग ना करो उनको, ठीक है, उनके संग गलत बिहेव ना हो, ठीक है तो इंसान ही यार, ठीक है, इसलिए वो टीवी में ऐड आता था, नहीं तो ऑल आर कम्युनिकेबल। बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, हेलमिंथिस एंड प्रोटोजोन ऑल आर कम्युनिकेबल। बस ध्यान रखो ये डिसीज कैसी है, बैक्टीरियल वायरल है तो आप, ठीक है, आप बोलोगे कम्युनिकेबल। हाँ, जैसे डायबिटीज है, कोई बैक्टीरिया वायरस से तो होती नहीं है, ठीक है। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, खाने की कमी से होते हैं, ठीक है। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, ठीक है, भाई तुम पियोगे, खाओगे, 1 मिनट यार, कौन डिस्टर्ब कर रहा है ये,
ठीक है, हाँ वापस आ जाओ। तो समझ में, जो नॉन कम्युनिकेबल, जो नॉन इन्फेक्शियस हैं, जो स्प्रेड नहीं होती, ठीक है, जिसको है उसी को होगी। कैंसर भी स्प्रेड नहीं होता, जिसको है उसी को होगा। यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद का जो काम था वो याद करने वाला था, ठीक है। मैं एक बार पूछ लूं, ठीक है, जरा बताओ बैक्टीरियल डिसीज कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, टाइफाइड बैक्टीरियल है, वायरल है? ठीक है, या मैं टाइम लगेगा, मैं खुद ही बोल दे रहा हूं, ठीक है। बैक्टीरियल डिसीज मैंने 4 बताई थी, ठीक है, बैक्टीरियल, ठीक है। बैक्टीरियल डिसीज मैंने 4 बताई थी, ठीक है। टाइफाइड, निमोनिया, नंबर 2, नंबर 3 डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, और नंबर 4 प्लेग, ठीक है। यस, इन 4 को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया और प्लेग, ये 4 याद रखनी है आपको। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, इन 4 को ध्यान रखना है, ये बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। अब बैक्टीरियल डिसीज की बात करते हैं। कॉजिंग एजेंट, टाइफाइड कॉजिंग एजेंट बताओ, टाइफाइड कॉजिंग एजेंट? साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड कॉजिंग एजेंट साल्मोनेला टाइफी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अगर निमोनिया की बात करते हैं, निमोनिया कॉजिंग एजेंट बताओ, निमोनिया कॉजिंग एजेंट? निमोनिया बेटा, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। यस, यस बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हिमोफ्लस इन्फ्लुएंजा। यस, बोथ आर, ठीक है, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। डिप्थीरिया कॉजिंग कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, याद रहेगा। प्लेग कॉजिंग, प्लेग, प्लेग यर्सिनिया पेस्टिस, डायरेक्टली ह्यूमन को नहीं होता ये, एक्चुअल में ये होता है जो रेड फ्लाई, रेड फ्ली होते हैं, मतलब पिस्सू कह सकते हो, चूहों पे स्किन पर होते हैं, ठीक है। ये उनमें फैलने वाली डिसीज है, पर एक्सीडेंटली ह्यूमन में हो सकती है अगर वो इन्फेक्टेड माइस या वो फ्ली ह्यूमन के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए, तो ह्यूमन को भी स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। तो बताया भी था मैंने आपको, चाणक्य, समझ रहे हो, उन्होंने इसको एज अ माइक्रोवियल वेपन्स यूज किया था काफी युद्धों में, ठीक है, याद रखना आप इसको, ठीक है। इसको ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो आर्म पिट्स के जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत पेन होता है, और पूरी बॉडी पर ब्लैक पैचेस हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, जब वो, सॉरी, पिंक होते हैं, जब ब्लैक होते हैं तब इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। इसको ब्लैक डेथ डिसीज भी कहते हैं इसलिए। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, ब्लैक डेथ डिसीज कहते हैं इसको। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? चलो, तो ये आपको ध्यान रखना है बैक्टीरियल डिसीज। अब आ जाओ वायरल डिसीज के ऊपर। बैक्टीरियल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर मैं टाइफाइड की बात करता हूं, टाइफाइड कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होती है, यानी रूट क्या है इन्फेक्शन का? आप बोलोगे आपकी गट, आपके खाने के थ्रू या गंदे पानी के थ्रू टाइफाइड होता है। दिल्ली में बड़ा कॉमन है, ठीक है, बताया भी था मैंने आपको, दिल्ली एनसीआर में, स्पेशली दिल्ली के अंदर डेंस इलाके हैं जहां पर, ठीक है, टाइफाइड बड़ा कॉमन है। टाइफाइड का अगर ढंग से, मतलब आपने जरा भी टेस्ट नहीं कराया, कौन सा टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए? विडाल टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट। हाँ, विडाल टेस्ट होता है, ठीक है। अगर आपने थोड़ी देरी कर दी, कुछ गड़बड़ कर दी, ढंग से इलाज नहीं कराया, झोले छाप डॉक्टरों को दिखाते रहे, मतलब जिन पर डिग्री नहीं है उनकी, उनको, तो मामला बिगड़ सकता है, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस अच्छी होती है, पर वो मामला थोड़ा कभी कभी खराब भी कर देते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं क्या बताऊं, ठीक है, बस यही है थोड़ा सा। तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, होल बन जाते हैं और इंसान की डेथ हो जाती है, इसलिए डेंजरस भी है। मैरी मेलन का नाम मत भूलना, टाइफाइड मैरी, ठीक है, जिसने बहुत लोगों को टाइफाइड फैलाया था, ठीक है। हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा की बात करता हूं, तो इन्फ्लुएंजा निमोनिया कॉज करता है, और निमोनिया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। इन्फ्लामेशन लंग्स के नीचे एल्वुलाई में होता है। जबकि एक वायरल डिसीज बताऊंगा आपको, राइनो वायरस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन है। यानी इन्फ्लामेशन कहां पर होगा? इन्फ्लामेशन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, नोज के अंदर इन्फ्लामेशन होगा। तो एक अपर, एक लोअर, इस पर नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं निमोनिया की, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, लंग्स के थ्रू, एयर के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपके लंग्स में, एल्वुलाई में म्यूकस भर जाता है, एयर का वेंटिलेशन नहीं हो पाता, इससे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। जस्ट आपका जो ब्लड है वो ब्लूइश, ग्रेइश ब्लूइश हो जाता है, मतलब आपके ओठ, नेल्स, आईज, ये मतलब ब्लूइश इंडिकेट हो रहे हैं। इट इज अ डेंजरस कंडीशन कि हाँ, ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड चीजों की अमाउंट बढ़ती जा रही है, समझे? हाँ, यस।
डिप्थीरिया की बात करते हैं, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थरी, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर बता चुका था मैं आपको, प्लेग में बता चुका हूं आपको, ठीक है। फीवर सभी में होता है, इनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। वायरस में भाई कॉमन, ये तो बहुत सिंपल है, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस होता है, मोस्ट इन्फेक्शियस है, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है इसके अंदर भी, पर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, 3 से लेकर 7 दिन का इसका, ठीक है, टोटल पीरियड होता है इसका जिसमें इन्फेक्शन रहता है, ठीक है। अगर मैं हेपेटाइटिस बी की बात करता हूँ, हेपेटाइटिस बी वायरस, इसमें आपके लीवर डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि हिप्पो मतलब लीवर की बात चल रही है, आइटिस इन्फ्लामेशन, यानी लीवर में बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके से लीवर डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका ट्रांसफर ब्लड कांटेक्ट से ही होता है, या सेक्सुअल रूट के थ्रू भी हो सकता है, या मदर से फीटस, अगर बच्चा यूट्रस में, तो प्लेसेंटा के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। पोलियो वायरस आप जानते हो, आपके जो नर्वस सिस्टम है, स्टिफनेस हो जाती है नेक के अंदर यहाँ पर, ठीक है। हाँ, पूरा जो आपका स्केलेटल मसल्स है उसके अंदर, ठीक है। और इसका भी इन्फेक्शन गट के थ्रू ही होता है, कंटामिनेशन वही मतलब आपके इसी ट्रैक के थ्रू। डेंगू और चिकनगुनिया मैंने बताया था, डेंगू की बात करता हूं भाई, पॉजिटिव एजेंट डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस याद रहेगा। फ्लेविविरिडी फैमिली को बिलोंग करता है, टोगाविरिडी फैमिली को बिलोंग करता है, ये तो एडिशनल पॉइंट लिखा दिया है। वेक्टर पर क्वेश्चन आता है, दोनों के केस में एक ही वेक्टर है, एडीज एजेप्टी मॉस्किटो, एडीज एजेप्टी मॉस्किटो। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है इन्फेक्शन से लेकर के सिम्टम आने के बीच का पीरियड, यानी उसने एंट्री करी आपके ब्लड के अंदर, आपको पता ही नहीं है, ठीक है, और फिर कई दिन तक ब्लड में रहेगा, अपनी नंबर बढ़ाएगा, तब इन्फेक्शन अटैक करेगा, तब आपके सिम्टम आएंगे। उसके बीच का जो पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, 5 से 7 दिन होता है, ठीक है। ये 2 से 10 दिन तक हो सकता है, ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा ज्यादा होता है। चिकनगुनिया, ठीक है। हेलमिंथीज में दो ही हैं, एस्केरिस और एलिफेंटियासिस, ठीक है। हाँ, ये तो मैं करा भी चुका हूं आपको, दोनों ही, ठीक है। कहां पर? एनिमल किंगडम के अंदर। तो एस्केरियस कॉज्ड बाय एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, और बाउचेरिया बेनक्राफ्टी फाइलेरिया वर्म होता है, ठीक है। ये कंटामिनेटेड फूड मैंने बताया था ना, जो अक्सर कर आप लोग होटल रेस्टोरेंट वहां सैलेड खाते हो, तो सीवेज वाटर ही लगता है सबके अंदर, सीवेज वाटर समझते हो? हाँ, जो नालों का पानी होता है, जो सीवेज पानी होता है, वही लगाया जाता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए, तो बस ध्यान रखना है, ठीक है। डेंजरस है, ठीक है। एलिफेंटियसिस, फाइलेरियसिस, बाउचेरिया बेनक्राफ्टी, फाइलेरिया वॉर्म, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट? हाँ, राउंड वॉर्म ही है बेटा, ये राउंड वॉर्म है, राउंड वॉर्म, ठीक है, कराया था मैंने, ठीक है। ये इसका वेक्टर पे क्वेश्चन आता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो को थ्रू फैलता है ये, ठीक है, क्यूलेक्स मेनली। इसमें बताया भी था मैंने, आपके जो बॉडी के लिम्फ नोड होते हैं लोअर पार्ट के, वो ब्लॉक कर देता है ये, ठीक है। तो लिम्फ ऊपर नहीं चढ़ पाता, बॉडी के लोअर पार्ट में डिपोजिट होना चालू हो जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी ने टेस्टिस इनकी बात की है, पर ये मेल और फीमेल किसी को भी हो सकता है, सेक्स रिलेटेड नहीं है, ये लिम्फ सिस्टम रिलेटेड है, और लिम्फ दोनों के पास होता है, ठीक है। फंगल डिसीज में रिंगवॉर्म बताया था मैंने, एक ही रिंगवॉर्म, वही दांत खाज, ठीक है। कॉजिंग एजेंट 3 बताए थे मैंने आपको, ट्राइकोफाइटोन्स, ठीक है, एपिडर्मोफाइटोन, और माइक्रोस्पोरम, ठीक है। ये तीनों ध्यान रखने हैं आपको, इस पर क्वेश्चन आता है। बताया था ये भी बहुत इन्फेक्शियस है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही, फंगस तो ऐसे ही फैलती है, आपको पता है। ड्राई स्केली लीजन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली डेड स्किन के ऊपर, चाहे वो डेड स्किन हो, या आपके नेल्स डेड पार्ट है, आपके स्कैल्प डेड है, तो यहां पर ये ड्राई स्केली, ठीक है, कह सकते हो लीजन्स बन जाते हैं, ठीक है, फंगस के। अच्छा, ये मैं आज कराऊंगा, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। बीएमएस, नो डाउट। देखो मैं देखो, मैंने कल तुम्हें समझाया था, अभी जो ऐड हुआ है वो बोर्ड के सिलेबस में ऐड हुआ है, बोर्ड के सिलेबस में, ठीक है। लोग अपनी अपनी प्रिडिक्शन लगा रहे हैं, जो बोर्ड में ऐड हो गया है मतलब वो आगे जाकर के नीट में भी ऐड हो जाएगा, है ना। तो टेंशन मत करो, ठीक है। एक बार ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इसकी एनटी की साइड पर नीट के लिए आ जाने दो, ठीक है। मैं बहुत अच्छी तरीके से चीजें करा दूंगा, जो जो चीजें आपकी हुई है, ठीक है।
और जहां तक है देखो, 1-2 दिन में अगर आती है तो जो सीरीज चालू कर रहे हैं उसके अंदर मैं अपडेटेड 12th वाला सारा करा दूंगा। और तुम्हें एक अलग से मैं एक बैच लेकर के 2-3 क्लासें लेकर के 11th का भी सेपरेट करा दूंगा, टेंशन मत करो। कुछ छोड़ूंगा नहीं, टेंशन नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। डिसेंट्री तो बेटा बहुत सारी चीजों से होती है। डिसेंट्री प्रोटोजोआ से भी हो सकती है। डिसेंट्री मतलब काफी चीजें हैं डिसेंट्री क्रॉस कर। डिसेंट्री का मतलब है एकदम लूज मोशन वाली कंडीशन, ठीक है। तो वो एक जनरल चीज है, ठीक है, उस पर कोई क्वेश्चन स्पेशली नहीं देगा क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है डिसेंट्री। मतलब बैक्टीरियल के थ्रू भी हो सकती है, बहुत सारे डिसेंट्री की कॉज हैं, ठीक है। इसलिए मैंने उसको कंफ्यूजन के लिए नहीं डाला। चलो, अब आगे बढ़ रहा हूं। अब बात करते हैं मलेरिया। प्रोटोजोआ में दो ही पढ़ाऊंगा, एक मलेरिया, ठीक है, जो आप जानते हो कि गर्मियों में बहुत फैलता है, ठीक है। जहाँ बहुत डेंस इलाके हैं, दिल्ली में बहुत सारे डेंस इलाके हैं जहाँ मलेरिया बड़ा कॉमन है। मैं पटना गया था तो पटना में तो भाई पूछो मत, मच्छर उठा के ही ले जा रहे थे मुझे, पर बच गया मैं कैसे भी करके, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ मलेरिया बड़ा मतलब खतरनाक है, ठीक है। मॉस्किटो इसका के थ्रू फैलता है, ठीक है, मैं सारी एक्सप्लेन करूंगा। तो हम पहले मलेरिया की बात कर रहे हैं बेटा। हाँ, अभी एस्कैरियोसिस, अरे एस्कैरियोसिस में कोई सिम्टम थोड़ी ना होते हैं, वो तो पेट में दर्द होता है उसके अंदर, ठीक है। बच्चों, हर बच्चे, तुम सबको हुआ है एस्कैरियोसिस का इन्फेक्शन। पेट, तभी कहता हूँ कीड़े मारने की दवा खा लिया करो, ठीक है। पेट के कीड़े वाली दवा खा लिया करो। तो उसके लिए मेडिकल पर जाओगे तो आप कह देना, ठीक है। एल्बिंडाजोल, मिंडाजोल जो होते हैं ना, वो स्पेशली एस्कैरिस को किल करने की ही मेडिसिन होती हैं। और वो रूटीनली लोगों को लेनी भी चाहिए, ठीक है। 2-4 सालों में, 3 सालों में रिपीट कर लेनी चाहिए। हाँ, 2 टैबलेट होती हैं। चलो वापस आ जाओ। मलेरिया की बात कर रहा हूं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम विच इन्फेक्ट ह्यूमन। मलेरिया कॉजिंग एजेंट होता कौन है? ऑलवेज ध्यान रखना है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया कॉज कौन करेगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन है? प्लाज्मोडियम कौन है? प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम कौन है? प्रोटोजोआ। हम प्रोटोजोन डिसीज पढ़ रहे हैं ना, तो प्लाज्मोडियम कौन है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम कौन है? इट इज अ प्रोटोजोआ। हम प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम विच इन्फेक्ट ह्यूमन आर, ठीक है। वैसे 4 हैं पर एनसीईआरटी में 3 दे रखी है, तो 3 की ही बात करूंगा मैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। यस, वाइवेक्स, मलेरिया, फेल्सीफेरम। सबसे ज्यादा अगर इंडिया में कोई मिलता है, यस, सबसे ज्यादा कोई मिलता है तो कौन है बेटा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सबसे ज्यादा इंडिया में मिलता है। 60 से 65% के आसपास वाइवेक्स ही इन्फेक्ट करता है। 60 to 65%। फेल्सीफेरम के केस बहुत कम देखने को मिलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास। हाँ, 30 से 40% की अगर मैं बात करूंगा, ये आपको, सॉरी, मलेरिया बहुत कम देखने को मिलता है, फेल्सीफेरम 30 से 40% देखने को मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया का डेटा बता रहा हूं मैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम बायबैक्स 60 से 65%, मलेरिया 1% के आसपास, बहुत कम है। और प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम जो बहुत घातक है, मैलिग्नेंट है, एनसीईआरटी लिखती है मैलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है। तो वो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है। अब से एक लूसीफियर, अब तो मैसेज करते रहो, क्या फर्क पड़ेगा? मैं कह रहा हूं जब मैं पढ़ाना चालू करता हूं तो मैसेज नहीं देखूंगा। 2-3 दिन बाद अगर भूल जाते हो तो 2-3 दिन बाद आपको एक बार रिवीजन फिर करना होगा, ठीक है। आज रिवीजन कर रहे हो, 3-4 दिन बाद एक बार रिवीजन कर लेना है, फिर 1-2 हफ्ते बाद रिवीजन कर लेना है, फिर नहीं भूलोगे। और लिख लिख के याद करोगे तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। मैलिग्नेंट मतलब होता है घातक। अभी करा रहा हूं, वहीं आ रहा हूं। अब तुम बताओ, मैं तुम्हारे कमेंट के रिस्पॉन्स दूं या मैं आगे पढ़ाऊं? फिर तुम कहते हो ऐसे तो मैं दूर से देख भी नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि आंखों पे इतनी रोशनी आ रही है, तुम्हारे छोटे छोटे कमेंट नहीं दिखते, फिर भी देखने की कोशिश करके मैं रिस्पॉन्स देता हूँ, ठीक है। तो अब कोशिश करो, कमेंट अभी मत करो, ठीक है। अभी यहां फोकस करो तो मैं याद करा दूंगा। मलेरिया बहुत कंसेप्चुअल है। न्यू टीचर कौन है केमिस्ट्री के? आपकी एक मैम है, ठीक है, हाँ।
यस, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। सर्वे सर ने ही मुझे बताया था, ठीक है, तो अभी तुम्हें बताएंगे वही, ठीक है। हाँ, तो वेदांतु में, हाँ, कुछ नए टीचर्स और ऐड ऑन कर रहे हैं, वो टीम को थोड़ा और बड़ा कर रहे हैं, तो मतलब जिससे कि और बेटर हो जाए। देख लेना तुम, ठीक है, हाँ। हाँ, नहीं, फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री तो सर्विस सर ही पढ़ाएंगे बेटा, सर्विस सर ही पढ़ाएंगे सारे बैचेस के अंदर, यस। हाँ, ऑर्निक इनऑर्निक का शायद कुछ पार्ट वो लें, ठीक है, ऑर्निक इनऑर्निक का वो तीनों पढ़ाती हैं वैसे तो, पर ऑर्निक इनऑर्निक वो पढ़ाएंगे, फिजिकल सर्विस सर बेस्ट उससे। सर्विस सर ऑर्निक इनऑर्निक भी अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट कुछ बच्चों ने कहा था, तो इसलिए उन मैम को हम एंट्री करा ले रहे हैं, ठीक है, मतलब वेदांतु में करा ले रहे हैं, तो टेंशन की जरूरत नहीं है, दोनों मिलके कराएंगे, ठीक है। जो बेस्ट बेस्ट पोर्शन, जो बेस्ट जिनका दोनों का हो सकता है, दोनों मिलके कराएंगे, तो हमारी केमिस्ट्री मतलब बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वापस आ जाओ। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम विच इन, ठीक है, इनफेक्ट ह्यूमन आर, तीन ध्यान रखनी है, वाइवेक्स, फेल्सीफेरम, ठीक है, मलेरिया, ये तीनों ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये आवाज बहुत आ रही है। एक्चुअली बेटा एक कंप्लेंट कर रहा था मैं, क्योंकि कंटिन्यू हथौड़ा चला रहे हैं यहाँ पर सर पे ही, ठीक है। अभी भी खूब कंप्लेंट कर दी, लेकिन रुक नहीं रहे हैं। देखो, तो माइक शायद ऐसा है, तो मेरे को हथौड़ा लग रहा है, बात साउंड आ रही है क्या? तो ठीक है, फिर ठीक है, मेरा सर लेकिन फूट रहा है, वो माइक की क्वालिटी है इसलिए। नेक्स्ट आ जाओ, आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलो, समझाता हूँ अभी इसको भी। अगर इनका हथौड़ा नहीं रोका तो जाना ही पड़ेगा, मुझे लग रहा है। क्वार्टिन मलेरिया, फेल्सिफेरम, मैलिग्नेंट, टर्शियन मलेरिया। अब आ जाओ, ये क्या है? बिनाइन टर्शियन मलेरिया, क्वार्टिन मलेरिया, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, क्या है ये?
समझने की कोशिश करना। सर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ। सोचो तुम्हें तो ये माइक नॉर्मल साउंड को निगलेक्ट कर देता है, ठीक है। ये मेरे सर पर बज रहा है थोड़ा, तो क्या हो रहा होगा। सोसाइटीज में ये दिक्कत होती है, ठीक है। भाई एक के ऊपर एक घर बने होते हैं, ऊपर वाला कुछ भी कर रहा होता है तो नीचे वाला झेल रहा होता है, ठीक है। अब ये क्लास चल रही है तो जा नहीं सकता, नहीं तो मैं अभी जाके खटखटा देता ढंग से, ठीक है। चलो कोई नहीं, वापस आ जाओ, ठीक है। तो बात कर रहा हूं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मैक्सिमम यही होता है 60 से 65%, ठीक है। बिनाइन टर्शियन मलेरिया कहते हैं। टर्शियन का मतलब क्या होता है, ये हर 2 दिन बाद तीसरे दिन फिर रिपीट होता है। 2 दिन नहीं होगा तीसरे दिन फिर रिपीट होगा, 2 दिन नहीं होगा तीसरे दिन फिर रिपीट होगा। टर्शियन हर तीसरे दिन रिपीट होने वाला। क्वार्टिन मलेरिया ये एक ऐसा मलेरिया है जो हर चौथे दिन रिपीट होता है, 3 दिन बाद। चौथे दिन रिपीट होगा 3 दिन बाद। फिर अगेन टर्शियन मलेरिया, टर्शियन का मतलब है, टर्शियन का मतलब है हर अगेन 2 दिन बाद तीसरे दिन रिपीट होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, टर्शियन मलेरिया, टर्शियन मलेरिया, क्वार्टिन मलेरिया, ठीक है। अच्छा बिनाइन का मतलब क्या होता है, बिनाइन का मतलब होता है, मतलब दयालु, जो हार्मफुल ना हो, ठीक है। वो है यहां पर दयालु जो हार्मफुल ना हो, वो बिनाइन है। मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, मैलिग्नेंट का मतलब होता है घातक, खतरनाक। समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर आपने उसमें लापरवाही बरती तो मौत तय है, समझे। ओके, समझे या नहीं समझे। यहां तक समझ में आया नहीं आया। हेडफोन में क्या हो गया, आवाज तुम्हें तो सही आ रही है ना। चलो, चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है बिल्कुल। तो बिनाइन, टर्शियन, टर्शियन और क्वार्टिन तो समझ में आ गया। टर्शियन मतलब है 3 दिन तीसरे दिन, क्वार्टिन का मतलब है चौथे दिन, टर्शियन का मतलब है, ठीक है, तीसरे दिन। बिनाइन का मतलब है दयालु, मतलब जो घातक नहीं है। और मैलिग्नेंट का मतलब है बहुत डेंजरस, मतलब घातक, मैलिग्नेंट। कैंसर जब बॉडी में स्प्रेड कर जाता है तब उसको हम मैलिग्नेंसी बोलते हैं, मतलब स्प्रेडिंग, बहुत घातक अवस्था, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूं। यहां तक कोई डाउट है किसी को, यस या नो। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल इसकी। अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करता हूं, समझने की कोशिश करना। हाँ, लाइफ साइकिल की बात चल रही है। आप किसी भी पैथोजन की बात करो, चाहे बैक्टीरिया हो, अगर, समझना मेरी बात, उसकी लाइफ साइकिल या तो मोनोजेनेटिक होगी या डाइजेनेटिक होगी, ठीक है। अगर कोई मतलब होस्ट उसको ट्रांसफर करता है, कोई वेक्टर उसको ट्रांसफर करता है, नहीं वेक्टर है, इंटरमीडिएट है कोई उसके लिए तो। और आप जानते हो मलेरिया के लिए मॉस्किटो इंटरमीडिएट वेक्टर होता है यहां पर, ठीक है। समझना मेरी बात। तो क्वेश्चन आएगा इसकी लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक है या डाइजेनेटिक है, ठीक है। डाइजेनेटिक का मतलब होता है 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, मोनोजेनेटिक का मतलब होता है एक ही होस्ट में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट हो रही है, कुछ पार्ट इसका मॉस्किटो में होता है, कुछ पार्ट इसका ह्यूमन में होता है। तो ये डाइजेनेटिक होती है, ठीक है। अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करता हूं, सॉरी, प्लाज्मोडियम, आप बोलोगे डाइजेनेटिक। लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है। डाइजेनेटिक का मतलब कंप्लीट इन 2 होस्ट, कंप्लीट इन 2 होस्ट, 2 होस्ट में कंप्लीट होगी। एक प्राइमरी होस्ट होगा तो एक सेकेंडरी होस्ट होगा। डाइजेनेटिक 2 होस्टों में कंप्लीट, कंप्लीट इन 2 होस्ट। कंप्लीट इन 2 होस्ट।
ठीक है, तो लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की डाइजेनेटिक होती है, कंप्लीट इन टू होस्ट, दो होस्टों में आके कंप्लीट होती है। एक होस्ट इसमें प्राइमरी होस्ट होगा और एक सेकेंडरी होगा। प्राइमरी होस्ट वो होता है, कोई भी प्राइमरी हो सकता है जहां उस लाइफ का सेक्सुअल पार्ट हो, ठीक है। और जहां एसेक्सुअल पार्ट होगा वो सेकेंडरी होस्ट होगा। ऑलवेज, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। प्राइमरी होस्ट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होगा, ह्यूमन। जबकि सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो। सुना होगा आपने, मेल कभी भी इंफेक्शन नहीं फैलाता, क्योंकि मेल के जो माउथ पार्ट होते हैं ना, हाँ बेटा, मेल के माउथ पार्ट जो होते हैं वो स्पॉन्जिन टाइप के होते हैं, सक करने वाले। फीमेल के माउथ पार्ट कैसे होते हैं? सकिंग एंड पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के, यानी वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है और ब्लड को सक करती है, ठीक है। तो ब्लड सकिंग होती है, ठीक है। ऑलवेज जितने भी डिसीज फैलाती हैं वो फीमेल फैलाती हैं, मेल कभी डिसीज नहीं फैलाते, क्योंकि उनके माउथ पार्ट स्पॉन्जिंग टाइप के होते हैं, समझे? अपोजिट लिख दिया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन नहीं होगा प्राइमरी, क्योंकि इसका सेक्सुअल वाला पार्ट, ये सेक्सुअल पार्ट ह्यूमन चलता है, सेक्सुअल पार्ट इसमें चलता है मॉस्किटो में, फीमेल मॉस्किटो। यार ये मानेंगे नहीं। हम्म, एक मिनट। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो प्राइमरी होस्ट बेटा जहां पर सेक्सुअल पार्ट होगा, सेक्सुअल पार्ट कहां होता है? फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज। ये मानेगा नहीं भाई। चलो हाँ, वापस आ जाओ। ह्यूमन होगा, ठीक है। प्राइमरी होस्ट यही नहीं, हमेशा कोई भी पैथोजन हो उसका सेक्सुअल पार्ट जिस होस्ट में होता है वो होस्ट ऑलवेज प्राइमरी होस्ट होता है, उसके लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नहीं, तुम्हें इशू नहीं आएगा, तुम्हारे पास तो माइक है, मुझे इशू आ रहा है कि मेरे सर पे हथौड़े बज रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है इग्नोर करो। जब सर पे धाड़ धाड़ होती है ना, तो इग्नोर कहां से कर लेंगे आप बताओ? ठीक है, यहाँ कमरे में बैठोगे तब तुम कहोगे इग्नोर करो। चलो, तो मॉस्किटो कौन सा है? फीमेल एनाफ्लीज और ह्यूमन। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं।
अगर मैं फीमेल एनाफ्लीज की बात करता हूं तो बताओ ये लाइफ जो जो सेक्सुअल वाला पार्ट होता है फीमेल एनाफ्लीज के कहां चलता है? आप बोलोगे स्टमक में। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में जो प्राइमरी होस्ट होता है उसमें कौन सा ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है या इन्फेक्टिव होता है, इसका ध्यान रखना, स्टमक। अच्छा, ह्यूमन के अंदर कहां पर? तो ह्यूमन में दो ऑर्गन, दो मतलब ऑर्गन का बात करेंगे तो लिवर, ये रन होगी दो जगह, लिवर में रन होगी और आरबीसी में भी रन होती है, आरबीसी। लिवर और आरबीसी दोनों में चलेगी, ठीक है। फीमेल एनाफ्लीज की बात आएगी तो ध्यान रखना है आपको इन स्टमक, और ह्यूमन की बात आएगी लिवर और आरबीसी। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब कैसे रन होगी? हाँ, लिवर और आरबीसी, यस। कैसे रन होगी इसका डिटेल्ड मैं बताऊंगा, डिटेल्ड प्रॉपर डायग्रामेटिकली। इसको नोट कर लो पहले, इसको नोट करो, यहां तक नोट करो। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक है, कंप्लीट इन टू होस्ट, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी वो होगा सेक्चुअल होगा, सेकेंडरी वो होगा सेक्चुअल होगा। यहाँ पर मॉस्किटो है, फीमेल एनाफ्लीज, ह्यूमन है, इसका स्टमक, इसका लिवर और आरबीसी इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब डायग्राम बनाना है पूरा प्रॉपर। एक काम करते हैं, क्या है यार? कुछ नहीं बेटा, सामने की टीवी हिल रही है पूरी। मानेंगे नहीं ये लोग। चलो, ठीक है। इट इज अ इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन के लिए, ठीक है। तो ये जो एंटर कर रहा है मॉस्किटो बाइट करने पर, वो कौन है? आप बोलोगे इट इज अ स्पोरोजॉइट। इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन।
ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। प्लाज्मोडियम की वो कौन सी स्टेज है जो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव होती है, ठीक है? तो स्पोरोजॉइट इज एन इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। जस ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है? हाँ, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। स्पोरोजॉइट ध्यान रखना है। अब स्पोरोजॉइट जब लिवर में एंटर करता है, तो लिवर में ये लिवर सेल है, मतलब एक ही सेल में उसकी स्टेज दिखाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है? हाँ, एक ही उसमें हम स्टेज दिखाने की कोशिश करेंगे। एंटर करेगा तो क्या करेगा? मल्टीपल फिशन करेगा, साइजोंट स्टेज आएगी, ठीक है? एक ही के अंदर दिखाऊंगा मैं, मतलब एक ही सेल है पर मैंने अलग अलग उसका एंटर करके बना के दिखा दिया है। जब अंदर जाएगा, अंदर जाकर के इसका जो न्यूक्लियस है ना, वो कई न्यूक्लियस में टूट जाएगा, मल्टीपल फिशन कहते हैं इसको। और हर न्यूक्लियस से एक अगेन स्पोरोजोइट जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, पर उसको स्पोरोजोइट ना बोल करके हम क्रिप्टोमीरोजोइट्स बोलते हैं। और फिर फाइनली ये इन सेल को रप्चर करेगा और बाहर निकल आएंगे। बिल्कुल पिक्चराइज कर, बना करने की कोशिश करूंगा तो तुम समझने की कोशिश करना। बाहर आ गए, ठीक है? इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। इट इज द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मल्टीपल फिशन, ठीक है? अब यहां पर जो स्टेज, इस स्टेज को बोलते हैं साइजॉन्ट स्टेज। साइजॉन्ट स्टेज का मतलब है साइजोगोनी कर रहे हैं, अपने साइज को बढ़ा रहे हैं, नंबर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है? और फिर यहां से आके ये रिलीज हो जाते हैं, ठीक है? ये रिलीज हो गए, रिलीज फ्रॉम लिवर सेल। यहां तक कोई डाउट? हाँ बेटा, अब रिलीज हो गए सारे के सारे बाहर। क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बोल दो इनको आप। लगभग 1000 के आसपास होंगे। एक ने एंट्री किया, मल्टीपल फिशन किया, और लगभग 1000 के आसपास क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बन जाएंगे। क्रिप्टोमीरोजॉइट्स, इनको आप क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बोलोगे। अब ये क्रिप्टोमीरोजॉइट्स फिर से साइकिल को चालू करेंगे मल्टीपल टाइम। फिर नई लिवर सेल को टारगेट बनाएंगे, नई लिवर सेल को, फिर नई लिवर सेल को, फिर नई लिवर सेल को। कब तक करेंगे? जब तक कि इनका नंबर इतना ना हो जाए कि ये इम्यून सेल से पंगा ले पाए। मतलब अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं, ये कंटिन्यू नंबर को बढ़ा रहे हैं, ये अगेन इन्फेक्शन चालू। इसको बोलते हैं भाई आरबीसी में एंटर करने से पहले की साइकिल, यानी प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल। क्या बोलेंगे इसको? प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल। प्री, प्री माने पहले, इरेथ्रो, क्योंकि इरेथ्रो मतलब होता है आरबीसी, क्योंकि इसके बाद आरबीसी में एंटर करेंगे, उससे पहले की साइकिल प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल। प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल आपकी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि इनका नंबर इतना ना हो जाए कि ब्लड में मिलने वाले इम्यून सेल से पंगा ले पाए। जब इनका नंबर खूब पर्याप्त हो जाएगा, तब ये एंटर करेंगे आर बीसी में।
एक मिनट बोलता है। चलो, हाँ, कहाँ बात चल रही थी? ठीक है, क्रिप्टोमिरोजॉइट्स कितने बन चुके हैं? 1000। अब ये कहाँ एंटर कर रहे हैं? आरबीसी के अंदर। अब ये कहानी चलेगी आरबीसी के अंदर। कहां पर? आरबीसी के अंदर। आर बी सी, आर बी सी। ठीक है, एंटर कर गया। अब सेम चीज यहां पर भी करेगा। आरबीसी में आरबीसी को तोड़ेगा फोड़ेगा। ठीक है, यानी आरबीसी में एंटर करके सबसे पहले ये दुष्ट अपने अंदर एक वैक्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा? एक वैक्यूल। अपने न्यूक्लियस को एक साइड में लेके जाएगा और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा मानो कि एक रिंग है, अंगूठी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं सिग्नेट रिंग। क्या बोलते हैं? सिग्नेट रिंग। सिग्नेट रिंग स्टेज। ठीक है, हाँ, सिग्नेट रिंग स्टेज। अब धीरे धीरे ये क्या करेगा? आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को खाएगा। अब हीमोग्लोबिन में दो चीजें होती है, हीम और ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन तो प्रोटीन है ना, हाँ, प्रोटीन को तो डाइजेस्ट कर लेगा। जो हीम होता है ना, बहुत गंदा मटेरियल है। यस, उसके छोटे छोटे गंदगी बनाएगा, इसको हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स बोल सकते हो। यस, वो एक्यूमुलेट करना चालू कर देगा आरबीसी के अंदर ही। समझना मेरी बात? नहीं बेटा, जब इसका नंबर बहुत बढ़ जाता है तब अटैक करता है। ठीक है, इम्यून सेल कुछ ना कर पाए। समझे? हाँ, चलो, ठीक है। आरबीसी में अंदर एंटर कर गया। एंटर करके क्या काम करेगा? अपने स्ट्रक्चर को एक प्रोटोजोअल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेगा। ट्रोफोजोइट स्टेज बोलते हैं। ये ये घातक होता है, ये खाना चालू कर देता है, ये ट्रोफोजोइट स्टेज। ट्रोफोजोइट स्टेज। ये ट्रोफोजोआ धीरे धीरे हीमोग्लोबिन को खाएगा, और हीमोग्लोबिन को खाने के बाद उसके, ये डॉट्स दिखाता रहा हूं, डॉट बनते इकट्ठे होते जाएंगे इसके अंदर। ये हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स। हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, कैसे बने सर? अब ये भी समझा देता हूं तुम्हें, और मजा आ जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है? इसमें होता है हीमोग्लोबिन, एचबी। ये दो चीजों में टूटेगा, हीम और ग्लोबुलिन के अंदर। ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये तो काम की चीज है, इसको खा लेगा। अब बचेगा क्या? हीम। यही हीम कन्वर्ट होता है हीमोजॉइन ग्रेन्यूल के अंदर, यही हीम। तो इस तरीके से ये इस आरबीसी को खत्म कर देता है। कौन? ये ट्रोफोजॉइट स्टेज। क्लियर है बिल्कुल? जब ये सारे हीमोग्लोबिन को खत्म कर देगा, कुछ बचेगा ही नहीं।
कुछ बचेगा नहीं, तब कहेगा अब क्या मतलब है इसमें रहने का, अब मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता हूं और निकल लेता हूं आरबीसी छोड़ करके, ठीक है। तो अब क्या काम करेगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करेगा, ये अगेन अपने न्यूक्लियस को छोटे छोटे न्यूक्लियस में तोड़ लेगा, लाइक अ मल्टीपल फिशन। अंदर क्या भरे हुए इसके, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स। हर न्यूक्लियस से क्या बन जाएगा, हर न्यूक्लियस से अगेन एक प्लाज्मोडियम बन जाएगा, ठीक है, जस। और थोड़ी देर में ये आरबीसी को रप्चर करेगा, और रप्चर करके ये बाहर निकल गया, ये निकल गया बाहर। बाहर निकल के अगेन नई आरबीसी को अपना टारगेट बनाएगा, अगेन नई आरबीसी को अपना टारगेट बनाएगा। ये स्टेज आई और ये स्टेज आई, और बाहर क्या निकल जाएंगे, ये ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्यूल्स ये बाहर आ गए, ये ग्रेन्यूल्स कहां गए, बाहर। जब ग्रेन्यूल्स आरबीसी से बाहर निकलेंगे तब आपको ठंडी देके बुखार आएगा, ठीक है। यानी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम ऑफ मलेरिया, जो भी चीजें आएंगी आपको, ग्रेन्यूल्स, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम ऑफ मलेरिया। रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम ऑफ मलेरिया, क्लियर है बिल्कुल। तो क्वेश्चन आएगा, जो हर 2 दिन बाद तीसरे दिन बुखार आता है या 3 दिन बाद चौथे दिन बुखार आता है, वो क्यों? क्योंकि जब 2 दिन बाद साइकिल कंप्लीट होती है तो तीसरे दिन रिलीज होंगे, फीवर आएगा, फिर 2 दिन बाद साइकिल कंप्लीट होगी, फिर तीसरे दिन रिलीज होंगे, फिर फीवर आएगा, 2 दिन बाद साइकिल कंप्लीट होगी, तीसरे दिन फिर रिलीज होंगे, फिर बुखार आएगा। यानी टर्शियन मलेरिया के अंदर हर 2 दिन बाद तीसरे दिन जब ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं आपके ब्लड के अंदर, तब आपको सिम्टम जो भी है, ठंडी, कपकपी, ठीक है, फीवर एटसेट्रा, जो भी है, सारे सिम्टम के लिए यही टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको हम हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। और इस साइकिल को बोलते हैं हम इरेथ्रोसिटिक साइकिल, इसको बोलेंगे प्री रेथ्रो, तो उसको क्या बोलेंगे, इरेथ्रोसिटिक साइकिल। इरेथ्रोसिटिक साइकिल, ठीक है। आरबीसी के अंदर चलने वाली साइकिल को हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसिटिक साइकिल, समझे। देखो पहली स्टेज में एंट्री किया, दूसरी में इसने एक वैक्यूल बना लिया और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, सिग्नेट रिंग। तीसरी में ये प्रोटोजुआ जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। ये इट इज अ मोस्ट डेंजरस यही स्टेज जो है, जो हीमोग्लोबिन को खाती है, ट्रोफोजॉइट। ये ट्रोफोजॉइट हीमोग्लोबिन को खाएगा, तोड़ेगा, ग्लोबिन हीम में, हीम के ग्रेन्यूल्स अंदर निकलना चालू हो जाएंगे, इसको डाइजेस्ट कर लेगा। जब सारे हीमोग्लोबिन को खा लेगा ये ट्रोफोजॉइट, तब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, अपने न्यूक्लियस को मल्टीपल में तोड़ेगा, और अगेन ये बाहर निकलने चालू हो जाएंगे, फिर आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, यही क्रिप्टोजॉइट्स, फिर इन्फेक्ट करेंगे, फिर इन्फेक्ट करेंगे, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी, समझे। अब इनमें से कुछ क्या करेंगे कुछ समय बाद, कि बहुत हो गया, ठीक है, मारकाट, अब हम मारकाट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये आ गए कुछ, इनमें से क्या काम करेंगे, कुछ तो बार बार ये साइकिल रिपीट करेंगे, कुछ करेंगे यार बहुत हो गया, अब हमें साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करना, ठीक है। हम उन सेल में कन्वर्ट होंगे जो गैमीट बनाएंगे। हाँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये क्या काम करें, यहां से फिर वापस इसको इसमें भी एंटर कर सकते हैं, ये यहां से
यहां भी एंटर कर सकते हैं। यस, इनको लगता है कि नहीं नहीं हमें लिवर में जाके फिर से अपना नंबर बढ़ाना है। कि लिवर में नंबर क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि लिवर में फूड होता है। तो आप रिप्रोडक्शन तभी कर सकते हो जब खाने को आपको ज्यादा मिले, ठीक है। तो आप ब्रीडिंग ज्यादा करोगे, नॉर्मल केस में देखा होगा। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, खाने को मिलेगा लिवर में, फिर संख्या बढ़ाएंगे, फिर आ जाएंगे। तो यहाँ भी जा सकते हैं। और ये अगेन गैमीटोसाइट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जो गैमीट बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ये कन्वर्ट हो गया किसमें? गैमीटोसाइट्स के अंदर, गैमीट बनाने वाली सेल। यानी कन्वर्ट कैसे होंगे? ये आरबीसी में एंटर करके फिर कुछ करेंगे नहीं, पड़े रहेंगे, ठीक है। जैसे गैमेटोसाइट दो टाइप के हो सकते हैं। आरबीसी में एंटर करके एक छोटी सेल बना लेंगे, ये छोटी सेल पड़ी हुई है ये, और एक बड़ी सेल बना लेंगे, ये बड़ी सेल है कंप्लीट है। जो छोटी सेल होती है इसको बोलते हैं माइक्रोगैमिटोसाइट, और जो बड़ी सेल होती है इसको बोलते हैं मैक्रो, बड़ी है ना, मैक्रोगैमिटोसाइट। माइक्रो माइक्रोगैमिटोसाइट्स और मैक्रोगैमिटोसाइट्स, क्लियर बिल्कुल। हाँ, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब है साइज छोटा होगा, मैक्रो का मतलब है साइज बड़ा होगा, ठीक है। माइक्रो आगे जाकर के मेल गैमीट बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? मेल गैमीट। यहां नहीं बनाएंगे, आगे बनाएंगे, ठीक है। ये बनाएंगे मेल गैमीट, और ये बनाते हैं फीमेल गैमीट। कहां बनाते हैं फीमेल गैमीट? ये दोनों के दोनों, जब कोई मॉस्किटो आएगा, इस इंसान को अपना शिकार बनाएगा, यानी इसके ब्लड को सक करने की कोशिश करेगा, तो उसके ब्लड में सारी स्टेज जाएंगी, सारी स्टेज, सब कुछ उसके ब्लड में जाएगा, उसके स्टमक में। तो स्टमक में सबको डाइजेस्ट कर लेगा एक्सेप्ट गैमिटोसाइट। गैमिटोसाइट उसके स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होते, मॉस्किटो के स्टमक में। यस। तो फिर आगे की प्रक्रिया ये कहां चल रही है? ह्यूमन के अंदर, इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर हम बात कर रहे हैं यहां पर। ये लाइफ साइकिल ह्यूमन में चल रही है। तो ह्यूमन में कैसे चलेगी? सेक्चुअल, एसेक्चुअल। एसेक्चुअल, कहीं सेक्चुअल पार्ट दिख रहा है आपको, कहीं जायगोट बन रहा है, कहीं फर्टिलाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसको हम एसेक्चुअल लाइफ साइकिल कहते हैं, जो कहां चलती है? ह्यूमन में। ह्यूमन इसलिए सेकेंडरी होस्ट है क्योंकि एसेक्चुअल लाइफ साइकिल चल रही है यहाँ पर, ठीक है। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब मैं कमेंट देख रहा हूं तुम्हारे, तो मैं जो डाउट हो मुझसे पूछ लो। ये गैमीटोसाइट आरबीसी में नहीं जाएंगे, ये बस ऐसे ही पड़े रहेंगे, बस ऐसे ही। ये कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे। अगर कोई मॉस्किटो आएगा, ठीक है, इस ह्यूमन के ब्लड को सक करेगा, तो सारी स्टेज उस मॉस्किटो के स्टमक में एंटर करेंगी। ऑल डाइजेस्ट एक्सेप्ट गैमिटोसाइट। नहीं, गैमिटोसाइट के बाद दो ही ऑप्शन है, या तो इनको कोई होस्ट मिल जाता है, मॉस्किटो ठंडे खून वाला होस्ट, क्योंकि हम गर्म खून वाले हैं, तो उसमें जाकर के रिप्रोडक्शन कर पाएंगे, नहीं तो ये मर जाएंगे, खत्म। समझ में आया नहीं आया? मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब कहीं ना कहीं तेरी मेहनत में कमी है, मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं हो रही है। मेहनत तो कर रहा है पर डायरेक्शन सही नहीं है, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब है, एक बार चेक करना होगा बेटा। साइजोंट का मतलब होता है जहां पर वो अपनी साइजोगोनी करता है। साइजोगोनी का मतलब है अपने नंबर को बढ़ाता है, वो स्टेज बाय मल्टीपल फिशन, लाइक अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कोई डाउट है किसी को? गैमीटोसाइट फिर से आरबीसी में नहीं जाएंगे भाई।
बेटा मीरोजॉइट्स तो प्रोटोजोआ है, वो तो निकल गया। अब आरबीसी के अंदर और क्या भरा हुआ है, हीमोजन ग्रेन्यूल्स, वो सिम्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है। आजम अंसारी बेटा अभी तू 100% नहीं दे रहा, 100% तुझे लग रहा है तो तेरे हिसाब से 100% है, पर एक्चुअल में वो 100% नहीं है। हाँ बेटा, इतना लंबा प्रोसेस चलता है। आ जाओ। अब हम बात करते हैं ह्यूमन के अलावा मॉस्किटो की। अब मॉस्किटो में क्या होगा, लाइफ साइकिल इन प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ सेक्सुअल पार्ट होगा इसका। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, अब मॉस्किटो के अंदर कौन एंटर कर गए, ठीक है, ऑल स्टेज एंटर इन स्टमक ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, एंड डाइजेस्ट। ठीक है, या कैसे ऑल स्टेज डाइजेस्ट इन, मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा। एक्सेप्ट गैमिटोसाइट, एक्सेप्ट गैमिटोसाइट, गैमिटोसाइट को छोड़ करके। अब गैमिटोसाइट से ही कन्वर्ट, भाई गैमिटोसाइट दो टाइप के थे, एक माइक्रो गैमिटोसाइट और मैक्रो गैमिटोसाइट। तो गैमिटोसाइट की बात करूं, दीज आर टू टाइप। माइक्रो गैमिटोसाइट्स एंड मैक्रो गैमिटोसाइट्स। माइक्रो मतलब छोटे, मैक्रो मतलब बड़े। जो माइक्रो गैमिटोसाइट्स हैं, अब ये थोड़ा समझने का फिर आ गया। ठीक है, अभी हैप्लॉइड हैं सारे सारे, ठीक है, सब हैप्लॉइड हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। और एक सेल से कई सेल बन जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। फ्लैजला होते हैं इनके, सारे ही हैप्लॉइड हैं। सारे ही हैप्लॉइड हैं। हम्म, एसेक्सुअल बोल सकते हो या ऐसे भी कह सकते हो, एसेक्सुअल ना बोल करके मियोसिस माइटोसिस टर्म यूज करते हैं तो माइटोसिस कह सकते हैं। इनके अंदर माइटोसिस होगी, मतलब ये भी हैप्लॉइड होते हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। माइटोसिस करके सब हैप्लॉइड सेल बनेंगे। ठीक है, समझ रहे हो, इनको इस मैकेनिज्म को बोलते हैं एक्स फ्लैजिलेशन। एक्स फ्लैजिलेशन। और ये बन गए आपके फ्लैजिलेटेड गैमीट, मेल गैमीट। नोट करो। हाँ बेटा, मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, 6 से 8 तक हो सकते हैं मेल गैमीट, 6 से 8 तक।
यहां भी माइटोसिस होगी, दो सेल बनेंगे, एक छोटी सेल और एक बड़ी सेल, एक छोटी सेल, एक बड़ी सेल, ठीक है। छोटी सेल का कोई रोल है नहीं, लाइक अ पोलर बॉडी। अब ये बड़ी सेल है, ये है फीमेल गैमीट। अब इसके बाद होगा अगला मैकेनिज्म, फर्टिलाइजेशन इन स्टमक। सिंपल सी बात है, जो फीमेल गैमीट था, उसमें ये एंटर कर जाएगा। एंटर करते ही कौन बनेगा? जायगोट। जायगोट धीरे से आगे जाके पॉइंटेड हो जाएगा, पॉइंटेड जायगोट, मोटाइल जायगोट कह सकते हो, इसमें मोटिलिटी आ जाएगी। मोटाइल जायगोट, जायगोट में थोड़ी सी मोटिलिटी आ जाएगी। और जब जायगोट मोटाइल होता है ना, हाँ बेटा, पोलर बॉडी बोल दोगे उसको, पोलर बॉडी। सेम ह्यूमन की तरह, ठीक है। हाँ, अब बताओ, इस जायगोट को हम क्या बोलेंगे? ऊकाइनीट, मोटाइल जायगोट, यस। इस मोटाइल जायगोट को हम क्या बोलते हैं? ऊकाइनीट। ये मोटाइल होता है, मोटिलिटी होती है इसके पास, ठीक है। अब धीरे से क्या काम करेगा ये, जो मॉस्किटो का स्टमक होता है ना, स्टमक, ऐसे नहीं, उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, ये अंदर जाके पेनिट्रेट करना चालू कर देगा इसके अंदर, ऐसे, ठीक है। इसके अंदर जाके पेनिट्रेट करेगा, कौन है भाई? हाँ, उसके स्टमक में जाके अंदर जाके पेनिट्रेट करेगा, अंदर घुसने की कोशिश करेगा। और पेनिट्रेट करने के बाद अगर मैं दिखाऊं आपको स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा ये। अंदर जाकर के अपने चारों तरफ सिस्ट बना लेगा। ये भी अभी डिप्लॉइड ही है, इसको बोलेंगे ऊ सिस्ट, ठीक है। ऊ सिस्ट भी डिप्लॉइड है, ऊकाइनीड भी डिप्लॉइड है, जायगोट भी डिप्लॉइड है, तीनों स्टेज डिप्लॉइड होती हैं, बस ध्यान में क्वेश्चन पूछा गया है। बस अंदर जाकर के अब ये करेगा, भाई ये क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। ये क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल पार्ट कहां हो रहा है? मॉस्किटो के अंदर, इसलिए मॉस्किटो कौन सा होस्ट हो गया? प्राइमरी होस्ट हो गया, ठीक है। अब क्या काम करेगा भाई? डिप्लॉयड है, अब मियोसिस होगी, क्योंकि स्पोरोजोइट तो हेप्लॉइड होता है ना। अब क्या होगी? मियोसिस।
और मियोसिस जब करेगा ना तो अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेगा। एक से दो बनेंगी, फिर दो से, मतलब मियोसिस होती रहेगी कब तक, जब तक के अंदर, जब सिंपल दिखा देता हूं मैं। और फाइनली क्या काम करेंगे, ये स्टमक की वॉल को रप्चर करके ये एंटर कर जाएंगे। उससे स्ट्रक्चर होगा और सारे के सारे ये स्ट्रक्चर बाहर निकल जाएंगे। और कहाँ एंटर कर जाएंगे, एंटर इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। कौन एंटर कर जाएंगे, स्पोरोसिस्ट, स्पोरोजॉइट, हैप्लॉइड होते हैं। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में एंटर कर जाएंगे। अब वो फीमेल एनाफ्लीज तैयार हो गई इस डिसीज को अगेन स्प्रेड करने के लिए। पूरी पिक्चर है, समझना, ठीक है। फिर से मैं वापस जा रहा हूं। भाई मॉस्किटो के अंदर प्राइमरी होस्ट क्या बोल रहे हैं, सेक्सुअल पार्ट होगा। सारी स्टेट डाइजेस्ट हो जाएंगे एक्सेप्ट गैमेटोसाइट। माइक्रोगैमेटोसाइट में एक्सफ्लैजिलेशन, माइटोसिस होगी, कई हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड है। मैक्रो गैमिटोसाइट्स के अंदर अगेन माइटोसिस होगी, या दो सेल बनेंगे, एक पोलर बॉडी, एक फीमेल गैमीट। अब फर्टिलाइजेशन होगा स्टमक में ही, मेल और फीमेल को फर्टिलाइज करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा। ऊकाइनिट बन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, अंदर जाके ऊ सिस्ट बना लेगा। अब इसके अंदर मियोसिस होगी, अगेन हैप्लॉइड सी के सेल बनेंगे, इसको बोलते हैं स्पोरोजॉइट। यहां से रप्चर करके कहां एंटर कर जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। और ये मॉस्किटो फिर तैयार हो गया अगेन नए ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के लिए। ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है, ठीक है। ऊकाइनिट पर क्वेश्चन आता है, डिप्लॉयड स्टेज पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। और प्राइमरी होस्ट में कौन सी साइकिल होती है, सेकेंडरी होस्ट में कौन सी होती है, ठीक है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट, अब बताओ यहां तक कोई डाउट। अगर तुम्हारा इम्यून सिस्टम इसको रोक पाता, ठीक है, तो तुम बीमार ही नहीं पड़ते, तुम्हें मलेरिया होता ही नहीं, ठीक है। ये उनके अंदर होता है जो हेल्दी डाइट खाते हैं, प्रॉपर योगा करते हैं, टहलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो डिब्बे बंद फूड नहीं खाते, घर का खाना खाते हैं, ठीक है। वो चाय नहीं पीते, छाछ दही मट्ठा दूध ये पीते हैं, ठीक है, हल्दी वाला दूध पीते हैं। उनके अंदर ये कुछ नहीं कर पाएगा। जो बाहर का खाना खाते हैं, जो, समझ रहे हो, चाउमीन बर्गर पिज्जा ये खाते हैं, जो डिब्बे बंद फूड खाते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते, रजाई ओढ़ करके बिस्तर पे पड़े रहते हैं, उनमें ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे देख लो। हाँ, उनके अंदर तो तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं है, तुम तो बहुत मेहनती बच्चे हो, ठीक है। जो तो उनके अंदर चलेगा, जो जो बता रहा हूँ ना, हाँ, जो पिज्जा बर्गर चाउमीन, ठीक है, हाँ, पता नहीं क्या क्या जो भी है। आई या नहीं आई। प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल लिवर में चलती है, इरेथ्रोसिटिक साइकिल, ठीक है, आरबीसी में चलती है, ठीक है। एक और बोल सकते हो एक्सो इरेथ्रो, यानी इरेथ्रो के बाद अगर फिर में लिवर में जाता है तो उसको एक्सो इरेथ्रो बोलते हैं, पर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर, क्योंकि मतलब तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, ये एमबीबीएस में पढ़ोगे, ठीक है। आई एक बार और फिर, चलो फिर से पूरा बताता हूँ स्टार्टिंग से, पूरी पिक्चराइज कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मॉस्किटो बाइट करेगा, बाइट करेगा, ये स्किन है मान लो आपकी स्किन,
स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर कौन एंटर कर जाएंगे? स्पोरोजॉइट। इट इज अ इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। कहां पर होते हैं स्पोरोजॉइट? सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। अंदर एंटर करने के बाद चुपचाप से ब्लड में दबे पांव लिवर तक पहुंचेंगे ये, क्योंकि लिवर में इनको खाना मिलेगा। लिवर में खाएंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, खाएंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, खाएंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, और साइजोगोनी करेंगे, अपने नंबर को बढ़ाएंगे। जब तक ये प्री इरेथ्रोसाइट साइकिल चलती रहेगी, जब तक कि इनका सफिशियंट नंबर, सेना तैयार नहीं हो जाती। जब पूरी सेना तैयार होगी तब मिलकर के अटैक करेंगे किसके ऊपर? आरबीसी के ऊपर। ठीक है। और आरबीसी में अंदर एंटर करके सिग्नेट रिंग बनाएंगे। फिर ट्रोफोजॉइट स्टेज आएगी, और ये ट्रोफोजॉइट स्टेज सारे हीमोग्लोबिन को खाना चालू कर देगी। हीम को एक तरह गंदगी की तरह इकट्ठा कर लेगी, इसको हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके इसको आरबीसी को रप्चर करेंगे तो ग्रेन्यूल्स भी निकलेंगे। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम ऑफ मलेरिया। अब इनमें से कुछ हो सकता है वापस लिवर में चले जाएं, बाद बाकी के आरबीसी में काम करते रहेंगे, और कुछ लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे गैमीटोसाइट्स। ये कुछ नहीं करते, ऐसे ही पड़े रहते हैं। अगर मॉस्किटो में एंटर करने को मिल गया तो अगली स्टेज मॉस्किटो बनी तो यहीं मर जाएंगे ये। ठीक है। सपोज किसी मॉस्किटो ने बाइट कर लिया इस इंसान को, सारी स्टेज डाइजेस्ट हो जाएंगी एक्सेप्ट गैमिटोसाइट। ठीक है। जो माइक्रो गैमिटोसाइट्स हैं वो माइटोसिस करके मेल गैमीट बना लेंगे, और फीमेल गैमिटोसाइट्स हैं वो भी माइटोसिस करके फीमेल गैमीट बना लेंगे, क्योंकि एक पोलर बॉडी होती है। अब ये फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के अंदर मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फ्यूज करके जायगोट बनाएगा, ऊकाइनिट बनेगा। ऊकाइनिट स्टमक की वॉल में पेनिट्रेट करेगा क्योंकि मोटाइल होता है, और ऊ सिस्ट बना लेगा। बस अब मियोसिस होगी, फिर हैप्लॉइड स्टेज आ गई, और अब बन गए ढेर सारे क्या? स्पोरोजॉइट। यहां से रप्चर करके सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे। अगेन इन्फेक्शन के लिए तैयार है ये मॉस्किटो। अब बताओ कोई डाउट? कुछ भी डाउट है तो बताओ। सलाइवरी ग्लैंड का डायग्राम भी दिखा देता हूं मैं एक बना करके। कलर ग्रीन है। एंटर करके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। क्लियर है? अब ये मॉस्किटो तैयार हो गया इन्फेक्शन के लिए। कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ, फिर मैं एनसीईआरटी का डायग्राम बताता हूं आपको। अब क्लियर है ना? हाँ। विनीत बेटा, ठीक है, तुम अच्छे हो, पढ़ रहे हो अच्छे से, तभी कंसेप्ट अच्छे बना पा रहे हो। अच्छा, ब्रेन में एकदम सेट है। चलो ठीक है। लिवर तक चुपचाप से दबे पांव जाता है, उस समय इसकी नंबर बहुत कम होते हैं। ठीक है। हल्ला नहीं मचाता, नुकसान नहीं करता। जैसे आप जाओ गली में शोर मचाते हो, कौन पंगा लेगा मुझसे, कौन क्या करेगा, मैं डॉन हूं। दो आएंगे, धर लेंगे और उठा के पटक देंगे। ठीक है। आप चुपचाप से दुम दबा के दबी पांव चुपचाप से एकदम भीगी बिल्ली बन करके, समझ रहे हो, लिवर में एंटर कर गए। बस अभी कुछ नहीं करोगे, खाओगे वहां जा करके। खाओगे नंबर बढ़ाओगे, खाओगे नंबर बढ़ाओगे। जब नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा तब तुम अटैक करोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, जब अटैक जब तक नहीं करोगे तब तक इम्यून सेल कुछ नहीं कहेंगे आपसे। अटैक करोगे तब वो, हाँ, एग्रेसिव होंगे। ठीक है। हाँ, समझे? वैसे तो खैर जाओगे, आपका इम्यून सेल अच्छा है, सेंसिटिव है, तो मार भी पकड़ के मार भी डालेगा, तो इन्फेक्शन होगा भी नहीं। हर किसी को इन्फेक्शन थोड़ी ना होता है। मलेरिया तो उसी को होता है, इसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। लिवर तक पहुंचने में कामयाब हो गया ये, तो इन्फेक्शन होगा। फिर कामयाब नहीं हो पाया, धर के मार लिया आपने, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बिनी सिलेक्शन ले लो, मिलेंगे, 100% मिलेंगे। आतंकवादी की तरह। अरे चलो यहाँ आ जाओ। करें आगे स्टार्ट?
चलो यहाँ आओ ना, इस पे टॉपिक चल रहा है, उस पर फोकस करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे, अच्छा एक डायग्राम और दे रखा है एनसीईआरटी का, ये और देख लो। एनसीईआरटी के डायग्राम में भी सेम चीज बताने की कोशिश की गई है इन्होंने। देखो मॉस्किटो बाइट कर रहा है, बाइट करने के बाद अंदर क्या चलेगा इसके स्पोरोजोइट्स। कहाँ जाएंगे स्पोरोजोइट? लीवर के अंदर। लीवर में गए स्पोरोजोइट्स, लिवर में साइकिल चलाएंगे, क्या बोलते हैं इसको? प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल। फिर धीरे से आरबीसी में एंटर कर जाएंगे। आरबीसी में एंटर करके साइकिल चलेगी, क्या बोलेंगे? इरेथ्रोसिटिक साइकिल। और बस आरबीसी में आकर के ये गैमीटोसाइट बना लेंगे। इतनी स्टेज ह्यूमन में होती गैमीटोसाइट। हाँ, अगर कोई दूसरा हेल्दी मॉस्किटो ह्यूमन को फिर से बाइट करता है, तो ये गैमीटोसाइट उसके स्टमक में चले जाएंगे। उसके स्टमक में जाकर के अगेन गैमीट बनाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर अगेन क्या बन जाएंगे? स्पोरोजॉइट सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। अगेन इन्फेक्टिव स्टेज तैयार, और फिर से ये ह्यूमन ब्लड में एंटर करने को तैयार है। ये साइकिल समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आ जाओ अमीबाइसिस। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? अमीबाइसिस। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? अमीबाइक डिसेंट्री। डिसेंट्री इसके थ्रू भी होती है ना, प्रोटोजोआ के थ्रू भी होती है। caused by एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। इट इज ऑल्सो कॉज डिसेंट्री, जिसके अंदर म्यूकस आता है, ब्लड आता है, सब डिसेंट्री है। पेट में दर्द होता है, ठीक है। कहां पर पैरासाइट होता है? पैरासाइट इन लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, कहां पर पैरासाइट होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, दो तीन पॉइंट है। इसकी लाइफ साइकिल कैसी होगी? मोनोजेनेटिक या डाइजेनेटिक? लाइफ साइकिल मोनो या डाई? एक ही होस्ट होगा ना भाई, मोनोजेनेटिक। यस। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आएगा, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। आप बोलोगे टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, अभी दिखाऊंगा आपको मैं डायग्राम बना के। टेट्रा टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है, ठीक है। हाँ बेटा, टेट्रा यानी चार न्यूक्लियस वाला, ये दिखाऊंगा डायग्राम बना करके आएगा। इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यही मेन रिस्पॉन्सिबल है। मैकेनिकल कैरियर कौन है? मैकेनिकल कैरियर समझाता हूं अभी। हाउस फ्लाई, मोदी जी बोलते हैं ना,
मोदी जी बोलते हैं ना, शौच कभी घर के बाहर नहीं होनी चाहिए। आप खेतों पर शौच करने जाओगे, मक्खियां तो उड़ रही होंगी, वो आपके उसके ऊपर बैठेंगी, ठीक है। इसके अंडे उसके उनके विंग से चिपक जाएंगे, फिर वही मक्खियां घर में आएंगी, दिखेंगी तो है नहीं आपको, खाना खुला छोड़ दिया आपने, तो खाने पर बैठ जाएंगी, तो बस मैकेनिकल कैरियर है, ट्रांसफर कर दिया। एक तरीका तो है कंटामिनेटेड फूड और वाटर से डायरेक्टली गए भाई। आपने जैसे कई लोगों को देखा है मैंने, लेडीजों को देखा है, वो ठेल पे खड़ी हो जाएंगी। हाँ भाई, मटर क्या भाव दिए? अच्छा, 100 रुपए किलो। अच्छा, ये क्या भाव दिया है? इतने रुपए। तब तक वही गाजर उठाएंगी, हाँ, गाजर उठा के हाथ से साफ करेंगी, बस खाना चालू, ठीक है। जब तक उससे बात कर रहे हैं, तौल लाए, तब तक कुछ और उठा लिया उन्होंने, ठीक है। एक समझ, मूली उठा ली उन्होंने, कुछ और उठा लिया, उठा के कच्चा ऐसे खा लिया, ठीक है। तो बस उन्होंने धोया तो है नहीं अच्छी तरीके से, तो उसमें सिस्ट लगे होंगे, क्योंकि सीवेज वाटर वहां भी लग रहा है, तो उसके एग वहां चिपके होते हैं, टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट, ठीक है। तो ऐसे इन्फेक्शन हो जाएगा। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको क्या पता वो सलाद प्रॉपर धुला है नहीं धुला, क्या है उसके पीछे की कहानी, वहां से इन्फेक्शन हो जाएगा। आप शादियों में जाते हो, ठीक है, वहां से इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप कहीं का ऐसा पानी पी रहे हो, आपको पता ही नहीं है, ठीक है, कैसा वाटर है ये, ठीक है, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, समझ में आया? तो इसका जो इन्फेक्शन होता है कंटामिनेट फूड एंड वाटर की तरह, मैकेनिकल कैरियर पूछते हैं हाउस फ्लाई। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? अब इसकी लाइफ साइकिल बताऊंगा, पूरी प्रॉपर लाइफ साइकिल, समझना मेरी बात, प्रॉपर पूरी लाइफ साइकिल, इसको नोट कर लो। पैरासाइट का होता है लार्ज इंटेस्टाइन पे पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखना, डायग्राम बना के दिखाऊंगा अभी। जगह है। चलो, एक इंसान को दिखाते हैं मुस्कुराते हुए, उसको नहीं पता वो जो सलाद खा रहा है उससे क्या होने वाला है। गट दिखा देता हूं मैं, सीधे ऐसे घुमाती हुई गट। स्टमक तो दिखाया ही नहीं हमने। अब घुमा देते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ऐसे या तो समझ में आएगा, ठीक है। इसको नहीं पता जो भी खा रहा है, ये इनडायरेक्टली टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट खा रहा है, क्योंकि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में ही होते हैं टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। इट इज अ इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। ये इन्फेक्टिव स्टेज है। ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट जैसे ही स्टमक में जाएगा ना, एचसीएल होता है, एचसीएल की प्रेजेंस में इसका जो सिस्ट वाला पार्ट है ना, वो गल जाएगा, हल्का हो जाएगा, और धीरे से इसके चारों न्यूक्लियस खिसक के कहा जाएंगे, इंटेस्टाइन में। एक, दो, तीन, चार, और धीरे से ये इंटेस्टाइन में जाकर के हर एक दो में डिवाइड करेगा, एक से दो बनेंगे, एक से दो बनेंगे, एक से दो बनेंगे, एक से दो बनेंगे। समझ में आया? चार न्यूक्लियस से आठ न्यूक्लियस बन गए, डिवीजन हुआ, आठ न्यूक्लियस बन गए। समझ रहे हो? हाँ, चार न्यूक्लियस से आठ न्यूक्लियस बन गए लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, आठ प्रोटोजुआ, आठ लार्ज इंटेस्टाइन है। ये एट प्रोटोजुआ है, एट प्रोटोजुआ।
8 प्रोटोजोआ है, 8 प्रोटोजोआ। ये इस तरीके से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। अब इनकी, समझना मेरी बात, इनकी इंटेस्टाइन में 2 स्टेज होती हैं, ठीक है। ये 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होगा मैग्ना और एक होगा माइन्यूटा। ये तो होगा मैग्ना, ये घातक होता है। एक होता है माइन्यूटा, यही माइन्यूटा आगे जाकर के 1 से 2 और 2 से 4 इसको बोलते हैं टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सिस्ट। इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? तो भाई टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सिस्ट सीधे स्टमक में गया, डाइजेस्ट हुआ, एचसीएल की वजह से, एचसीएल होता है यहाँ पर, आप जानते ही हो। ये चारों न्यूक्लियस खिसक के कहाँ आ गए? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में आकर के इन्होंने 1 ने 2 तो 4 ने 8 प्रोटोजोआ बना लिए। लार्ज इंटेस्टाइन में पड़े रहेंगे। 2 टाइप के होंगे, एक मैग्ना और एक माइन्यूटा। माइन्यूटा कुछ भी नहीं करता है, नॉन पैथोजेनिक है, नॉन पैथोजेनिक लिख दे रहा हूं। यानी ये कोई डिसीज कॉज नहीं करता, नॉन पैथोजेनिक है, ठीक है। ये सिंपल टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होती है। अब कौन बचा यहां? पैथोजेनिक मैग्ना बचा। अच्छा, खाने में भी डर लग रहा है। अब ये तुम ध्यान रखो, साफ सुथरा खाओ, ठीक है। मक्खियां कहाँ कहाँ घूम घूम के आती हैं, आपको क्या पता? समझे? चलो, ठीक है। अब दूसरा क्या बचा? मैग्ना। मैग्ना कैसे भाई? ये नॉन पैथोजेनिक है, तो ये क्या होगा? पैथोजेनिक है। इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका। ये ऐसा होता है, ऐसा, ऐसा, मोनोपोडिया। पैथोजेनिक है। कहाँ रहता है? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेयर्स होती है ना, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, उनमें रहता है। प्रेजेंट इन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकोसा सब म्यूकोसा में रहता है, वहां पर क्या काम करेगा? ये आरबीसी खाएगा, ये डब्ल्यूबीसी खाएगा, समझ रहे हो ना? हाँ भाई, इंसान की क्या क्या खाएगा? आरबीसी खाएगा, डब्ल्यूबीसी खाएगा, टिश्यू खाएगा, ठीक है। ये होस्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और टिश्यू पर डिपेंड है, ठीक है। हाँ, ये किस पर डिपेंड है? होस्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट्स, टिश्यू लिख दो, प्लेटिलेट्स टिश्यू, टिश्यू, इन सबको खाएगा। और धीरे धीरे आप
मतलब इंसान इंसान की लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर बना देगा। समझ रहे हो? हाँ बेटा, फ्लास्क शेप अल्सर बना देगा, एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक है, यस। जो आप पॉटी करने जाओगे तो पॉटी में ब्लड और म्यूकस आपको दिखेगा। हाँ, इसी को बोलते हैं अमीवॉइसिस, इसी को बोलते हैं अमीबियसिस। यानी क्या कॉज कर देगा? अमीबियसिस कॉज कर देगा। सिंपल सी बात है, ये होगी लाइफ साइकिल। समझ में आ गया? अमीवॉइस अमोइबियसिस, ठीक है। अमोइबियसिस अमीबाइक डिसेंट्री कहते हैं, कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। कैसे? अब लाइफ साइकिल पूरी आ गई। टेट्रा न्यूक्लियोटाइड से एंटर करेगा, 8 प्रोटोजोआ बन गए, 2 स्टेज होंगे, मैग्ना माइन्यूटा, माइन्यूटा नॉन पैथोजेनिक है, ये पैथोजेनिक है। ये म्यूकोसा सब म्यूकोसा में मिलेगा, ये सब खाएगा तो फ्लास्क शेप अल्सर हो जाएंगे, मतलब ऐसे अल्सर, ऐसे ऐसे अल्सर, ऐसे ऐसे फ्लास्क शेप अल्सर बन जाएंगे उसकी इंटेस्टाइन के अंदर। पेन होगा और ब्लड और म्यूकस निकलेगा बाहर, इसी को बोलते हैं अमीबॉइसिस। अब बताओ, ये पूरा मैंने खत्म कर दिया आपका प्रोटोजुआ। कॉमन डिसीजेस कंप्लीट है आपकी, टेस्ट में आपके यहीं तक आएगा, ठीक है। यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा आएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा आएगा, ठीक है। ठीक है, अब अगली जो क्लास होगी ना उसके अंदर मैं 2 चीजें कराने वाला हूं, एक कैंसर और एक एड्स, दोनों एक ही क्लास में हो जाएंगे, ठीक है। कैंसर और एड्स दोनों एक ही क्लास में हो जाएंगे, समझे? हाँ, तो कंसेप्चुअल है, थोड़ा समझना होगा आपको, ठीक है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर और एड्स। तो अगली क्लास में हम कैंसर और एड्स की बात करेंगे, ठीक है। मोनोपोडिया क्या है? मोनोपोडिया का मतलब है एक ही सूडोपोडिया है इनके पास। जैसे अमीबा में बहुत सारे सूडोपोडिया होते हैं, बनते बिगड़ते हैं, इसका एक ही पोडिया है, सिंगल पोडिया होता है जिससे मूव करता है, इसकी वजह से इसको मोनोपोडिया कहते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास के अंदर ध्यान रखना है बेटा, कोई मिस मत करना कल की क्लास। कल मैं कैंसर कराने वाला हूं और कल मैं एड्स कराने वाला हूं, दोनों ही बहुत खतरनाक है, नाम से ही डर लगता है, ठीक है। कैंसर और एड्स, तो कल थोड़ा डर का माहौल रहेगा, ठीक है। तो कल क्लास हो सकता है 15 मिनट और बढ़ जाए, ठीक है, यानी 3:15 3:30 तक मैक्स टू मैक्स, क्योंकि दोनों टॉपिक छोड़ नहीं सकते, वो कनेक्टेड है, मैं दोनों ही कराऊंगा तभी क्लास कल की एंड होगी। ओके, परसों शायद तरुण सर लेंगे क्योंकि उनकी क्लास एक जो उन्होंने मुझे दे दी थी, तो उसकी जगह शायद वो लेंगे वेडनेसडे को। तो कल इसलिए मैं दोनों टॉपिक कराऊंगा ही, कैंसर और एड्स। क्लियर है? फिर हमारा सिर्फ एक ड्रग्स बचेगा, एक लेक्चर। तो जब तक तुम इतना रिवीजन भी कर लोगे अच्छे से, और फिर अगले वीक मैं ड्रग्स, एक लेक्चर में ड्रग्स कराऊंगा और बचे हुए 2 लेक्चर में बायोटेक में करा दूंगा, मतलब स्टार्ट। हाँ, मतलब काफी हो जाएगी 2 लेक्चर में बायोटेक, ठीक है। तब तक मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा पार्ट भी खत्म हो जाएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, ठीक है। तो नोट कर लो उसको आराम से, मैं नोट्स अभी तुरंत अपलोड करता हूँ। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं। हाँ, आज रात में 10 बजे समरी वाला जो लेक्चर है ना, वो एक बार देख लेना, आधा घंटे का है, पूरी मेहनत की है उसके अंदर मैंने, ठीक है। जो 2 चैप्टर हैं, मतलब जो टारगेट है इस वीक का, उस टारगेट का पूरा चीर फाड़ करके रख दिया है मैंने, ये है, ठीक है। हाँ, उसको एक बार देख लेना, बहुत जरूरी है इसलिए, ठीक है। क्योंकि जितने भी मैं आपको चीजें दूंगा तो बहुत मेहनत करके ही दूंगा, पीछे पूरा वर्क है, यूं ही कोई चीज नहीं होगी, ठीक है। और सब तुम्हारे काम की होगी, मुझे पता है तुम्हारा एक एक मिनट कीमती है, कि वो यूटिलाइज हो जाए, तुम्हें बेनिफिट मिल जाए कुछ। सारी मेहनत मैं कर डालूं, तुम्हें बस पका हुआ दूं, तुम उसको डाइजेस्ट करो बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके, तो हर मंडे को इस तरीके का एक वीडियो मिलेगा आपको, और हर संडे की मॉर्निंग में, सुबह अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, हम लोग लाइव क्या करने वाले हैं, 45 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, उसमें आ जाना और तेजी से रिस्पॉन्स देना, ठीक है।
30 मिनट में 45 क्वेश्चन होंगे, यानी 1 मिनट से कम टाइम होगा हर क्वेश्चन को। तुम्हें मुझसे पहले रिप्लाई करना है, ठीक है, अपनी OMR शीट पर 45 क्वेश्चंस की। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। लेक्चर बेटा वाईटी पर आएगा ना, बिल्कुल आज रात वाईटी पर एक लेक्चर डालूंगा आधा घंटे का, ठीक है, पूरी इसमें एनालिसिस होगी, समरी होगी पूरी उस इस वीक के टारगेट की, ठीक है। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।